गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने ये डिस्कस किया था कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, ठीक है। इसमें हम इक्वेशन 6.38 तक आए थे। दैट इज़ अभी तक हमने क्या किया कि एनर्जी वैल्यू और जो वेव फंक्शन है जिसको हम आइगन फंक्शंस भी बोलते हैं, यहाँ तक का हमने जो है डेरिवेशन किया था। आज के लेक्चर में हम इसके आगे का ये चीज़ बताएंगे कि कैसे हम एनर्जी लेवल और वेव फंक्शंस को हम ट्रेस करते हैं। तो आपके पास ये दो रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट जो रिज़ल्ट्स हैं, इसमें पहला ये है कि जो एनर्जी वैल्यू है, ये जो एनर्जी वैल्यू है, ठीक है, एनर्जी वैल्यू की एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई होगी परहैप्स n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर। ई एन की वैल्यू क्या होगी? n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द, इस इक्वेशन के बाद आप लिखेंगे एक लाइन, उसमें लिखिएगा होगा कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी वैल्यू या आइगन वैल्यू ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, ठीक है। समझाने के लिए सपोज करते हैं कि मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है। अच्छा, दूसरी लाइन क्या है इसमें कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एनर्जी है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? n पे डिपेंड कर रहा है। यदि n के वैल्यू को हम चेंज करें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी में परिवर्तन आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके पास है वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन का आप देख रहे होंगे, तो वेव फंक्शन है आपका साइन nx इज इक्वल टू √2 अपॉन a साइन n पाई x अपॉन a। इसलिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये वेव फंक्शन क्या है आपका, आप ये देख रहे होंगे, तो साइन nx इज इक्वल टू √2 अपॉन a साइन n पाई x अपॉन a। यहाँ पे भी जो है ये वेव फंक्शन है, ये n पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम इस एनर्जी वाले एक्सप्रेशन पे जो है आएंगे। चूँकि एनर्जी n पे डिपेंड करती है, तो n के वैल्यू में परिवर्तन करने पर e की अलग अलग वैल्यू प्राप्त होती है। इसका मतलब ये है कि जब पार्टिकल वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में होता है तो उसके एनर्जी वैल्यू डिस्क्रीट होते हैं, ठीक है। उसके ऊर्जा स्तर क्या होते हैं? विविक्त होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। अब यदि आपको फर्स्ट स्टेट की एनर्जी निकालनी है तो इसमें रखिए पुटिंग n इज इक्वल टू 1। अब जब n की वैल्यू 1 इसमें पुटअप करते हैं तो ये प्रथम ऊर्जा स्तर जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये इसकी वैल्यू प्राप्त होती है। और इसकी वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 1 रखने पे क्या जाएगा? पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। क्या वैल्यू आ जाएगी? E1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। फिर पुटिंग n इज इक्वल टू 2। अब n की वैल्यू 2 रखिए। जब इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर में होता है तो उसकी एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? तो n की वैल्यू 2 यदि हम इक्वेशन में रखें, n की वैल्यू 1 इक्वेशन 1 में रखें, तो इलेक्ट्रॉन की पहले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा हमको मालूम हो गई, जिसकी वैल्यू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। नेक्स्ट, जब n की वैल्यू 2 जब हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो हमको इलेक्ट्रॉन की दूसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा मालूम होती है। ये कितनी आएगी? n की वैल्यू 2 रखने पे आ जाएगी E2, ठीक है। तो E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? n का स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। क्या जाएगा? 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। दैट इज 2 स्क्वायर मीन्स 4 और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। यहाँ पे देखिए
पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है, सॉरी E1 के इक्वल है। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स E1। यही चीज़ हम जो है बता रहे थे आपको कि E1 की वैल्यू ये आई, ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अब E2 निकालना है तो E2 जो है हमारा 4 टाइम्स ऑफ E1 के आना है। इसी प्रकार जब हम n की वैल्यू 3 रखते हैं, जब n की वैल्यू हम 3 रखेंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू 3, तो n की वैल्यू 3 रखने पे जो है इसकी वैल्यू आएगी आपकी E3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर और पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। 3 स्क्वायर मीन्स 9, दैट इज द पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। फिर से पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर ये E1 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 9e। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि n की वैल्यू 1 2 3 रखने पे, ये हम शॉर्टकट में है, तो पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 ठीक है। E1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। E2 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, राइट। एंड E3 इज इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, 2m a स्क्वायर। ठीक है, आप ये देखें तो E3 बराबर 9 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 3m स्क्वायर। तो अब ये पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर E1 के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि E2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स E1 एंड E3 इज इक्वल टू 9 टाइम्स E1। इसी प्रकार से हम 4 5 6 रख के चलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि when the particle lies in one dimensional infinite potential where the energy level of the electrons are discrete, अलग अलग होते हैं, विविध होते हैं। अब इसका हम ड्रॉ कैसे करते हैं, ये देखिए, ये जो फिगर दिया है आपको, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि ये जैसे सपोज कर लीजिए कि ये हमारा जो है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन है, ये y है और ये x है, और ये हमारा यहाँ पे क्या है पोटेंशियल वेल। ठीक है, तो पोटेंशियल इस वेल को, विभव लूप को हम इस तरह से रखते हैं कि इसका x बराबर 0 है ये, और ये x बराबर a है। तो x बराबर 0 वाला इसका y एक्सिस पे जो है आना है, ठीक है, और ये जो AB है ये यहाँ पे, ठीक है, और इसका ये वाला जो साइड है x बराबर ये वाला ये यहाँ, ठीक है। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं जो है ये x बराबर 0 और ये x बराबर a, इन्हीं दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन क्या है परिबद्ध। तो सबसे पहले जो है ये फिगर को ड्रॉ करने के लिए आपको ये टर्मिनोलॉजी, ये आपने पहले इस पोटेंशियल वेल को बना दिया। ठीक है, अब फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल E1 की वैल्यू कब मिली थी, जब आप n की वैल्यू क्या रखे थे 1 के बराबर। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल है जब n की वैल्यू, अब इसमें हम n के रिस्पेक्ट में जो है En में वेरिएशन देखेंगे, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये x, ये आपका मान लीजिए x है, तो x की वैल्यू 0 है और ये x की वैल्यू क्या है a है। ठीक है, तो n बराबर 1 के लिए जो है, n बराबर 1 के लिए ये ऊर्जा स्तर कितना हुआ, ये n की वैल्यू कितनी, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए तो E1 आया हमारा जो है वो
आया पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन परहैप्स 2m स्क्वायर। ठीक है, अब n की वैल्यू 2 के लिए देखिए, तो जब 2 देखेंगे तो जो E2 की जो वैल्यू आ रही है वो 4 टाइम्स E1 आ रहा है, यानी इसका 4 गुना, तो 4 गुना कहाँ पे आएगा, ये स्पेसिंग देखिए, तो ये हो गया E2 की वैल्यू, जिसको आप कह सकते हैं 4 टाइम्स E1। और फिर जो है अब n की वैल्यू 2 के इक्वल है, n के क्रॉस 2 पे जो है E2 हमारा इतना है। अब इसके बाद जब आप n बराबर 3 रख रहे थे तो E3 कितना था, 9 टाइम्स ऑफ, तो जब 4 इतना है तो 8 लगभग इतना होगा, हाँ, और 9 थोड़ा सा ऊपर होगा, तो ये आपका ये एनर्जी लेवल आया E3 के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये जो एनर्जी लेवल आया आपका E3 के कॉरस्पॉन्डिंग, इसकी वैल्यू 9 टाइम्स ऑफ E1। ठीक है, तो ये n बराबर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो आप देख क्या रहे हैं कि जो स्पेसिंग E1 और E2 के बीच की है, जो स्पेसिंग E1 और E2 के बीच की है, वही स्पेसिंग E2 और E3 के बीच नहीं है। वही जो स्पेसिंग E1 और E2 के बीच है, E1 और E2 के बीच की स्पेसिंग कितनी है, इतनी है, तो वही स्पेसिंग E2 और E3 के बीच नहीं है। E2 और E3 के बीच स्पेसिंग क्या है, ज़्यादा है। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ये वैल्यू कम। फिर यदि हम और ऊपर बढ़ें 4 के लिए निकालें तो वो स्पेसिंग इससे भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो ऊर्जा स्तर होते हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स जब हम स्टडी करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन के जो ऊर्जा स्तर होते तो हैं वो डिस्क्रीट अलग है। देखिए, पहली ऊर्जा स्तर यहाँ पे, फिर उसके बाद गैपिंग, फिर दूसरी ऊर्जा स्तर यहाँ पे, फिर गैपिंग, फिर तीसरी ऊर्जा स्तर यहाँ पे, ऐसे करके। लेकिन ये विविध तो होते हैं, डिस्क्रीट तो होते हैं, अलग अलग तो होते हैं कि ये लाइन इसमें ओवरलैप नहीं है, ये लाइन इसमें ओवरलैप नहीं है, अलग अलग तो है, लेकिन ये इक्वली स्पेस नहीं है। इक्वली स्पेस का मतलब कि जो स्पेसिंग E1 और E2 के बीच की है, वही स्पेसिंग E2 और E3 के बीच नहीं है। तो ये पूरा कंक्लूजन, पूरा क्वेश्चन आपका ये बना कि सिद्ध करिए कि व्हेन द पार्टिकल लाइज इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, या so that when the particle lies inside the infinite potential well, its energy levels are discrete and not equally spaced, discrete and not equally spaced। यानी सिद्ध कीजिए कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ये वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में रहता है तो इसके ऊर्जा स्तर विविक्त होते हैं, परंतु ये बराबरी दूरी पे नहीं होते, ये इक्वली स्पेस्ड नहीं होते हैं। ठीक है, अब जब हम ऊर्जा स्तर खींच लेते हैं तो अब यहीं पे जो है, चूंकि ऊर्जा स्तर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन के स्टेट को बताता है। एनर्जी लेवल की डेफिनेशन ही यही होती है कि इट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इस पे रहेगा या इस पे रहेगा या इस पे रहेगा। ठीक है, तो अब हमको, जैसे हमने E1 E2 E3 ड्रॉ कर लिया, अब हम वेव फंक्शंस यहाँ पे देखिए, हमने 3 ऊर्जा स्तर को जो है शो किया, बुक में भी 3 ऊर्जा स्तर को शो किया, आप 4 को शो करते हैं, 5 को शो कर सकते हैं वगैरह। इसी प्रकार उसमें जो है 3 वेव फंक्शंस को यूज़ किया है, 3 वेव फंक्शन शो किया है। आप 4, 5, 6 जो भी यूज़ कर सकते हैं, psi1 psi2 psi3 शो किया होगा, आप psi1 psi2 psi3 psi4 जो भी कर सकते हैं। इसी आप तीसरा चीज़ जो निकाला है प्रायिकता घनत्व, मॉड ऑफ साई का स्क्वायर, तो उसमें मॉड ऑफ psi1 स्क्वायर, मॉड ऑफ psi2 स्क्वायर, मॉड ऑफ psi3 स्क्वायर। तो उसमें क्या है, अब हम पहले ये जो ऊर्जा स्तर हो गया, आप पहले ऊर्जा स्तर ऐसे खींचेंगे जो, ठीक है। ये कभी भी जो है n बराबर 1 वाली लाइन इस 0 पर एक कोइंसाइड नहीं करेगी जो, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब वेव फंक्शन वाले पे यदि आप आए, अब यदि वेव फंक्शन पे है तो सबसे पहले आपने ये जो खींचा हुआ है तो समझाने के लिए हम ये हमने पोटेंशियल वेल बनाया और ये प्रथम ऊर्जा स्तर बनाया, समझाने के लिए द्वितीय ऊर्जा स्तर बनाया, ठीक है।
ये आपकी वाली लाइन है और ये 50 ऊर्जा स्तर बना। इसको समझाने के लिए हमने लिख दिया E1, E2 और E3। इसके बीच की स्पेसिंग जो होगी उससे ज़्यादा इसके बीच की स्पेसिंग होगी। ये n बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग, ये n बराबर 2 के, n बराबर 3 के। और ये वाली जो लाइन है ये बॉटम वाला, ठीक है, इसको आप भले ही ऐसे डॉटेड से शो कर सकते हैं। ये x बराबर 0 पे है, ये x बराबर a पे, ठीक है। अब ये फंक्शन देखिए, अब साई की वैल्यू क्या है आपका, साई nx स्टेट का जो वेव फंक्शन है साई nx, ये है आपका √2/a sin n phi x/a। तरंग फलन को कैसे है, तो अब पहले आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेट का वेव फंक्शन निकालना है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेट में आप कंसर्न करिए। तो n की वैल्यू यदि आप 1 रखेंगे इसमें, अब वेव फंक्शन में रखेंगे, जब n की वैल्यू आप जब 1 रखेंगे तो प्रथम जो वेव फंक्शन हमारा प्राप्त होगा ये क्या होगा, देखिए n की वैल्यू sin nx इज इक्वल टू √2/a sin pi x/a, चूंकि ये हमारा क्या है साई nx इज इक्वल टू √2/a और sin n pi x/a है। तो आप जैसे प्रथम n बराबर फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी निकाले थे E1, उसी प्रकार से n बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग आप क्या निकालोगे, वेव फंक्शन निकालोगे। तो वेव फंक्शन जब n की वैल्यू 1 रखे तो ये साई nx हो गया, √2/a हो गया और sin pi x/a हो गया, क्योंकि n की वैल्यू 1 हो गई। अब ये तो रहा फर्स्ट वेव फंक्शन। अब फर्स्ट वेव फंक्शन देखिए, इसका जो वैल्यूएशन हो रहा है, आप साई 1x को ध्यान से देखिए, तो साई 1x √2/a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। तो जो वेव फंक्शन है इसका जो साई है किसका फंक्शन है, x का, यानी x के मान में जब हम परिवर्तन करेंगे तो वेव फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। और बट ऑब्वियसली जब वेव फंक्शन चेंज होगा तो इसका जब स्क्वायर करेंगे मॉड ऑफ साई 1 स्क्वायर, जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना को व्यक्त करता है जो है वो बट ऑब्वियसली चेंज होगा। तो अब इसका यदि हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लें, ये देखिए बाउंड्री की जो है जब x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0 है तो साई 1 x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कैसे देखिए, x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो साइन 0 हो गया, यानी साई 1 x 0 हो गया, यानी x बराबर 0। यदि हम देखिए साई 1 x n बराबर 1 के ऊर्जा स्तर पे हम ट्रेस करेंगे, साई 2 x जो तरंग फलन आएगा उसको n बराबर 2 वाले ऊर्जा स्तर पर ट्रेस करेंगे, और जो n बराबर 3 के साई 3x आएगा उसको n बराबर 3 वाले ऊर्जा स्तर पे हम क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो अब पहले देखिए हम n बराबर 1 इसमें रखें तो साई 1 x आ गया, इस पे ट्रेस करेंगे। अब साई 1 अब इसमें x की वैल्यू देखिए पहले 0 रखते हैं, इसमें x की वैल्यू क्या रखें, 0 रखें, तो 0 पे जो है x बराबर 0 पे जो है साई 1 की वैल्यू क्या आई, 0 है। फिर x की वैल्यू हम a के टर्मिनोलॉजी में रखेंगे, स्मॉल a के टर्मिनोलॉजी में, तो x की वैल्यू 0 से a के बीच में है तो 0 रख लिया, मतलब 0 × a/4, फिर 1 × a/4, फिर 2 × a/4 प्लस 3 फिर 3 × a/4 एंड फिर 4 × a/4, मतलब आगे हमने रखा अपने दिमाग में समझने के लिए x ऐसे हम कर लिए, एक तरफ x कर लिए और एक तरफ साई 1 x कर लिए, तो x की वैल्यू 0 × a/4, 0 × a/4 मतलब 0 a के टर्म, फिर 1 × a/4 मतलब a/4, फिर 2 × a/4 मतलब 2 to the 4 मतलब a/2, फिर 3 × a/4 एंड फिर लास्ट 4 × a/4, 4 कट जाएगा, यानी हमको 0 से स्टार्ट करना है, हाँ, इसके मल्टीपल के रूप में, और तब तक जाना है जब तक कटपिट के जो है स्मॉल a ना आ जाए। तो हम पूरे वैल्यू पे भी वो कर सकते हैं टेस्ट जो है। अब हम मेन वैल्यू पे देखिए टेस्ट कर रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है, 0 × a/4 है, 0, तो x की वैल्यू जब 0 रखी इसमें जो है तो साई 1 x की वैल्यू क्या है, जो है 0 आई, तो यहाँ से फिर अब हम एक चीज इसके लिए टेस्ट कर ले रहे हैं कि 2 a/4 मतलब a/2। अब आप थोड़ा सा x की वैल्यू a/2 रखें,
एक्स की वैल्यू ये वाली वैल्यू रख रहे हैं, आप सारे वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, इससे आपका जवाब बन सकता है। हम एक 0 रख लिए इस वाले की वैल्यू, और एक ये रखेंगे और ये रखेंगे, 3 वैल्यू रखेंगे। एक ये रखा 0 रखा, बीच वाले को छोड़ा इजी के लिए, जल्दी के लिए, फिर इसको रखा, फिर इसको छोड़ा, फिर इसको रखा, ऐसा एक छोड़ के ऐसा आप पूरा रख सकते हो, कोई नहीं। तो पहले 0 रखा, 0 के मतलब 0 था, x की वैल्यू 0 है, तो sin 1x क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब जो ये सेंस होगा ये आप ऐसे समझेंगे, ऊर्जा स्तर के लिए तो आपने EN से खींच लिया। अब जब आप वेव फंक्शन खींचोगे तो ये लाइन बनाने के बाद, ऊर्जा स्तर बनाने के बाद ही वेव फंक्शन वाला ग्राफ ट्रेस करोगे। तो अब जब ये खींचोगे तो इसको मान लो ये क्या है, sin nx इधर है और x में, क्योंकि देखो आपको अब sin मतलब ये जो है आपको x और इसमें जो है ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो अब आपको पहला वेव फंक्शन, क्योंकि प्रथम ऊर्जा स्तर में खींचना है n बराबर 1 में, तो सबसे पहले आप प्रथम वेव फलन निकालिए। n बराबर 1 रखने पर प्रथम वेव फलन sin 1x बराबर √2/a sin पाई x अपॉन a मिल गया। अब इसके बाद जब प्रथम वेव फलन मिल गया तो प्रथम वेव फलन में देखिए, अब प्रथम वेव फलन ये x पे डिपेंड कर रहा है, तो अब x की वैल्यू को चेंज करिए, तो प्रथम वेव फलन की वैल्यू प्रथम ऊर्जा स्तर पे क्या अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो वही है। तो ये इस पूरे n बराबर 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी लाइन है, इस पे हम प्रथम वेव फलन ही खींचेंगे x के डिफरेंट वैल्यू के लिए। तो जब x की वैल्यू 0 है तो sin 1x हमारा क्या आ गया है, अब इसमें खींचेंगे, sin 1x क्या आ गया, 0 आ गया। अब x की वैल्यू जो है हम ये रखते हैं 2a/4 मतलब a/2। अब ध्यान से देखिए, जब x के जगह जो है हमने ये रखा वैल्यू a/2, जब a/2 रखा जो है जैसा √a sin n pi x by a, यानी पाई a/2 और ये a कट जाएगा, आ जाएगा sin pi/2, और sin pi/2 क्या होता है 90 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री, और sin pi/2 sin 90 डिग्री मतलब 1, यानी sin 1x की वैल्यू हो गई √2/a, यानी 0 के x के 0 मान के लिए जो है x के sin पाई ये हो जाएगा ना आपका sin n पाई x की वैल्यू आपने रख दिया जो है, पहले इसको टेस्ट कर लें। हाँ, sin ये x की वैल्यू 0 के लिए sin 0, वेरी गुड, x इक्वल टू 0 के लिए sin 1x क्या हो गया 0। अब हम ये वैल्यू रखे थे कि 2a मतलब a/2 रखे थे, तो a/2 रखा तो इसकी वैल्यू आ गई √2π। तो मान लीजिए √2π यहाँ पे, फिर लास्ट वैल्यू रखो 4 कट गया a। अब a रखो तो क्या होगा, a कट जाएगा, आ जाएगा sin पाई, और sin पाई कितना होता है जो है 0, तो यानी यहाँ। ठीक है, ये सारा हम n बराबर 1 के ऊर्जा स्तर पे खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है n बराबर 1 पे ही sin 1x जो है √2/a sin पाई x अपॉन a। ठीक, अब फिर उसमें x की वैल्यू चेंज करके जो है sin 1x की डिफरेंट वैल्यू x के डिफरेंट मान के लिए निकालेंगे। तो पहले मान पे जो हमने निकाला x बराबर 0 पे sin 1x यहाँ पे आया, x बराबर जो है a/2 पे जो है यहाँ आया, और x बराबर a पे जो है ये वैल्यू यहाँ। इसको थोड़ा सा यदि हम मिला दें तो ये इस टाइप का ग्राफ जो है हमको प्राप्त होता है। तो ये वाला जो ग्राफ प्राप्त हुआ है ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्राप्त हुआ है, प्रथम वेव फलन sin 1x के। इसमें आप क्या देख रहे हो, देखिए x बराबर 0 पे ये है, x बराबर a पे ये है, sin 1x मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यदि इसका स्क्वायर कर देंगे sin 1x का तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका मतलब कि जो हमारा बटन है, जो पोटेंशियल वेव है जो है, ये जो वैल्यू प्राप्त हुई थी हमको, किसमें प्राप्त हुई, जब हम x की वैल्यू a/2 लिखी, यानी बर्तन के जो पेंदी मतलब जो पोटेंशियल वेल के मिडिल में जो है, पोटेंशियल वेल के मिडिल में जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी प्रथम ऊर्जा स्तर में होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी प्रथम ऊर्जा स्तर में होता है तो प्रथम ऊर्जा में उसके बीच में पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, बीच में पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि बीच में sin 1x की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो बट ऑब्वियसली है कि मॉड ऑफ sin 1 स्क्वायर भी ज़्यादा होगा। लेकिन जब ये अपने दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, इलेक्ट्रॉन जब दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है बच्चों, तो ये जरूरी नहीं है कि ये मिडिल में ही इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज़्यादा। तो
इसकी जैसे जैसे ये उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है इसकी संभावना मिडिल से हटती जाती है। तो प्रथम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन मध्य में पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन जब n बराबर 2 में जाएगा तो देखिए इसके वेव फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा। आप खींच सकते हो उसको, पहले n बराबर 2 रखो तो साइन 2x मिलेगा, साइन 2x बराबर √2/a साइन 2πx/a। फिर वही काम करो, x की वैल्यू 0 रखो, फिर a/2 रखो, फिर a रखो, तो साइन 2x के 3 वैल्यू प्राप्त होंगे करस्पॉन्डिंग टू द 3 डिफरेंट वैल्यू ऑफ द x। तो उससे जो तुम ग्राफ खींचोगे वो देखो ऐसे आएगा। कैसे आएगा? ऐसे आएगा। इस ग्राफ में खासियत ये है कि जब देखो इलेक्ट्रॉन प्रथम ऊर्जा स्तर में था तो उसके बीच में पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा थी, लेकिन जब सेकेंड ऊर्जा स्तर में गया तो बीच में पाए जाने की संभावना सबसे कम हो गई। हाँ, किनारे किनारे पे पाए जाने की संभावना ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि अब देखो यहीं पे अनसर्टेनिटी रिलेशंस लागू होता है कि जब प्रथम ऊर्जा स्तर में था, मतलब जब अपने एक तरह का ग्राउंड स्टेट में है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते थे कि इलेक्ट्रॉन मिडिल में पाया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये उच्च ऊर्जा स्तर में गया हम अनश्योर हैं, हम अनसर्टेन होते गए, हम अनिश्चित हो गए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पाया जा सकता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पाया जा सकता है। हम अनसर्टेन हो गए, हम कंफ्यूज हो गए कि कहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाएगा या यहाँ। लेकिन जब प्रथम ऊर्जा स्तर था, ग्राउंड स्टेट में है, तब हम श्योर हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉन मिडिल में पाया जाएगा। इसी प्रकार से जब हम तीसरे वाले स्टेट में आते हैं, जो तीसरे वाले स्टेट में आते हैं तो ये प्रोफाइल हमारा कुछ इस टाइप का हो जाता है। तो हम देख रहे थे कि जब तीसरे वाले में आते हैं तो यहाँ पे संभावना है, यहाँ पे संभावना है, यहाँ पे संभावना है, इन पॉइंट पे जहाँ जहाँ पे नोड बन रहे हैं वहाँ पे संभावना नहीं है। कहने का मतलब ये कि जहाँ पे एंटी नोड बन रहे हैं, जो है एंटी नोड बन रहे हैं, एंटी नोड एक बना n बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग एंटी नोड, जिसको एक बना, और n बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग एंटी नोड 2 बना, और n बराबर 3 करस्पॉन्डिंग एंटी नोड 3 बना। तो जहाँ पे एंटी नोड्स बन रहे हैं, जहाँ पे ये प्रोफाइल बन रही है, जहाँ पे इस टाइप की प्रोफाइल बन रही है जो है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन मिडिल में, इलेक्ट्रॉन के मिडिल में पाए जाने की है। ठीक, जब n बराबर 2 स्टेट में आ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की संभावना जो है मिडिल पॉइंट में खत्म हो जा रही है। देखिए मिडिल पॉइंट पे क्या है, नोड है, यहाँ पे खत्म हो जा रही है। कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे है और यहाँ पे। ठीक, जब तीसरे स्टेट में आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 3 जगह हो जा रही है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो वही हमने बताया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है उसके पाए जाने की संभावनाएं जो है या उसके स्थिति में अनिश्चितताएं बढ़ती जाती हैं। ग्राउंड स्टेट में आएगा तो हमको स्थिति डेफिनेट है कि वो मिडिल में पाया जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये जो ऊर्जा स्तर खींच लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन खींच लेते हैं। तीसरा चीज जो उसमें दिया है कि प्रायिकता मॉड ऑफ साई का स्क्वायर कैसे खींचते हैं। तो कुछ नहीं करना है, हाँ सिंपल जो है आप मॉड ऑफ साई का स्क्वायर लिखिए। प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं होती, प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं होती जो, ठीक है। इसलिए एकदम सेम ये जैसे आप ये खींचे हो। अच्छा हाँ, एक चीज़ ये बता दें कि ये जो प्रोफाइल की आप एम्पलीट्यूड देख लो, ये एम्पलीट्यूड, ये इक्वेशन को देखो, साइन एक्स बराबर √2 साइन n पाई एक्स, चाहे जिसके लिए, ठीक है। तो ये जो ये चीज़ है तो ये इसके आयाम को डिनोट करता है, √2/a। तो फिगर में हम ये कितना बड़ा बनाएंगे इसका भी, तो ये वैल्यू है आपकी √2/a। क्या है? √2/a। √2/a ये भी रहेगा, √2/a ये भी रहेगा, √2/a ये भी रहेगा। सारे का जो ये पीक प्रोफाइल रहेगा ये √2/a रहेगा। लेकिन जब आप प्रायिकता निकालते हो तो प्रायिकता निकालोगे तो क्या करोगे? इसका स्क्वायर करोगे। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये √2/a का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2/a। तो 2/a ज़्यादा है कि √2/a ज़्यादा है? बट ऑब्वियसली है कि 2/a ज़्यादा है, ठीक है। तो जब प्रायिकता वाला खींचोगे तो हमने बताया कि प्रायिकता नेगेटिव में नहीं होती, जो ग्राफ खींचा गया है तो उसका तो ये वाला ग्राफ तो उसी तरह खींचोगे, ये ऐसे खींचोगे। लेकिन यदि इसके हमको बगल में खींचना है, ध्यान दो बता क्या रहे हैं हम जो है, हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक तो किताब में जो चीज़ दिया है ऊर्जा स्तर, ये तो x बराबर मान लीजिए 0 और x बराबर 1 है, ये ऐसा करें खींचा। तो
n बराबर 1 के लिए मान लीजिए आपने ये बनाया, तो n बराबर 2 के लिए जो है ये बनाइए, और n बराबर 3 के लिए और स्पेसिंग जो है बढ़ा दीजिए, ठीक है। और वहाँ पे किताब में जो है ज़्यादा कम या इक्वली स्पेस जैसा भी दिया है वो सारा चीज़ क्या है, गलत है। सबसे पहले ये कम होगा फिर बढ़ते रहेगा ये, ठीक है। और जो वेव फंक्शन का बता रहे हैं कि ये ऐसे बन रहा है या ये इस तरह से बन रहा है, जो भी ये इस तरह से करके बन रहा है, जब इसका प्रायिकता वाला बनाएंगे मॉड ऑफ साई का स्क्वायर, तो ये वाली जो प्रोफाइल है जो है ये और ज़्यादा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू जो मॉड ऑफ साई ये जो √2/a के कॉरस्पॉन्डिंग, जब प्रायिकता निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हो जा रहा है, यानी ये वाली प्रोफाइल 4/a हो जाएगी। इसी प्रकार जस्ट ये अब ये 2/a के कॉरस्पॉन्डिंग ही ये वाली जो प्रोफाइल ऐसे वाली होगी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली प्रोफाइल ऐसे होगी। शॉर्टकट में कहने का मतलब ये है कि वेव फंक्शन साई 1x का ये चीज़, ये सारे चीज़, ये प्रोफाइल छोटा बनाएंगे, एम्पलीट्यूड छोटा बनाएंगे, और प्रायिकता वाले का जो है ये चीज़ प्रोफाइल क्या होगी, बड़ी होगी। दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि प्रायिकता नेगेटिव नहीं होती, इसमें देख रहे हैं कि ये सब नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये नेगेटिव पोर्शन में भी आ रहा है, ठीक है, चाहे इसमें देखिए चाहे इसमें। प्रायिकता वाले में क्या करेंगे जो है, ये नेगेटिव टर्मिनोलॉजीज जो है नहीं आएंगे, जैसे इसमें 2 बनना है तो बनेंगे 2, लेकिन ये नीचे वाला जो चीज़ है ये ऊपर करके आएगा, और इसमें भी ये नीचे वाला चीज़ जो है ये ऐसे करके ऊपर करके आएगा। तो ये इन बातों को ध्यान रख के जो है हम ऊर्जा स्तर, वेव फंक्शन और प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसका ग्राफ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल पोटेंशियल के लिए जो है ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आज पूरी तरह से कंप्लीट होता है कि क्वांटम मैकेनिकली हाउ विल वी स्टडी द पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेव। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है, नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टारगेट रहेगा वो दूसरे एप्लीकेशन का रहेगा कि जब पार्टिकल जो है वही इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में ही है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई जो 0 से a थी अभी, वो चौड़ाई यदि -a से +a तक है, -a से +a तक है, तब उस समय एनर्जी फंक्शंस या आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस का एक्सप्रेशन क्या होगा और उसके फिजिक्स के कंक्लूजन क्या होगा। थैंक यू वेरी मच।